बिजली में हलाला के नाम पर 2 बार हुआ रेप। पति ने 3 तलाक देकर बहनोइयों से करवाया यौन शोषण। कुशीनगर में एक ही घर में दर्जनों कोबरे पाए गए। कोबरा सांपों के मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सहारनपुर में डूबे बिजली विभाग के जेई। बिजली ठीक करने के दौरान यमुना में बहे। तलाश में जुटे गोताखोर। सोनभद्र में शौहदों ने की नाबालिग से छेड़छाड़। अश्लील कमेंट और खींचातानी का लगा आरोप। उन्नाव में डीजी ने उद्यमियों के बीच लगाई पाठशाला। आग की स्थिति को काबू पाने के बताए तरीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। लखीमपुर खीरी से एक हलाला का मामला सामने आया, जहां हलाला के नाम पर अपनी पत्नी से जबरन अपने 2 बहनोई से पति ने यौन संबंध बनाने पर मजबूर किया। यही नहीं, आरोपी पति ने अपनी पत्नी को 2 बार तलाक दिया और इस्लाम के कानून का हवाला देते हुए उसका बलात्कार करवाया। वहीं आरोपी की मां ने भी पीड़िता पर दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़िता एसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पुलिस ने हलाला मामले में सास, पति और दोनों बहनोइयों पर गैंग रेप समेत संगीन धाराओं में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। हमारी शादी साहिब के संग हुई थी, उन्होंने छोड़ दिया। फिर अपने बहनोई इलियास के संग हलाला किया। फिर दोबारा अपने संग निकाह कर लिया। फिर दोबारा छोड़ा 2020 में। और फिर तीसरी मर्तबा हलाला का नंबर आया। सास ने हमको खूब पढ़ाया, कर लो हम अपने घर चले आए। सदर में हलाला के संबंध में मामला चल रहा है, क्या है सर इस मामले में? ये मामला है, ये तो कोतवाली सदर का मामला है। और इसमें एक महिला ने आकर प्रार्थना दिया था कि उसके पति और उसके पति के रिलेटिव द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया है। इस संबंध में जो महिला ने प्रार्थना दिया था, उस प्रार्थना के आधार पर थाना कोतवाली सदर में सुसंगत धारा में मुकदमा लिखा गया। विवेचना चल रही है। साक्ष्य के आधार साक्ष्य जो भी कंपाइल हो। कुशीनगर के धोदरही गांव का मामला सामने आ रहा है, जहां एक ही घर से दर्जनों से ज्यादा कोबरा सांप निकले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जिसके बाद आसपास के इलाकों में सनसनी भी फैली हुई है। वहीं ग्रामीणों की मदद से सभी कोबरा सांप को पकड़ लिया गया है और सांपों को प्लास्टिक के डब्बे में रखकर जंगलों में छोड़ा गया। सहारनपुर में पिछले दिनों बारिश के चलते बिजली विभाग अपनी लाइनों को ठीक करने में लगे हैं। वहीं सहारनपुर के 2 गांव यमुना नदी के दूसरे किनारे पर पड़ते हैं, जहां बरसात की वजह से बिजली की सप्लाई बंद थी, जिसको ठीक कराने के लिए अधिकारी यमुना किनारे पहुंचे थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को बिजली सप्लाई कराने के आदेश दिए, जिसके बाद अवर अभियंता प्रमोद कुमार यमुना किनारे बिजली की लाइन चेक कर रहे थे। तभी उनका पैर फिसला और वो यमुना में बह गए, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम लगाई, लेकिन उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी श्री प्रमोद जी और उनके साथ पूरी टीम थी। यद्यपि उनको कहा गया था कि जब तक पानी का बहाव उस योग्य न हो जाए कोई भी रेस्टोरेशन की कार्रवाई ना करें। ये चूँकि अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ जमुना क्रॉस होकर दूसरे गांव में बिजली को रेस्टोर करना था, लेकिन किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस दुर्घटना से समस्त जिला सहारनपुर के अधिकारी और प्रशासन, साथ ही यहाँ के आवाम, आप देख रहे हो किस प्रकार से ग्रामीणवासी अपने उस जेई को तलाशने के लिए लगे हुए हैं। और कुछ लड़के तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक नदी में आए हैं। ये पीछे जो 7-8 तारीख में बाढ़ आई थी यमुना में, तो सौंदेबाज गांव की जो लाइन है वो यमुना में होके जा रही है, टापू के ऊपर से होते हुए, तो वो बह गई थी। वो उसको रिस्टोर करने के लिए हमारे 2 जेई और 1 एसडीओ साइट का जायज़ा लेने गए थे कि यहाँ हम लाइन कैसे बना पाएंगे और कब बना पाएंगे। तो उसका जायज़ा लेने के लिए गए थे। प्रमोद कुमार जी, लक्ष्मीकांत बिंद और मनोज गिरी, ये 3 लोग गए थे और साथ में अन्य लाइन स्टाफ गया था। तो वही लाइन के लिए यमुना का थोड़ा सा जायज़ा ले रहे थे कि हम लाइन कैसे खींच पाएंगे। तो वही देखते हुए उनका पैर फिसल गया और देखते देखते वो डूबने लगे। तो हालांकि वहाँ पे एक नाव भी थी और रस्सी भी थी, प्रयास किया गया, लेकिन
जहां एक तरफ लगातार सरकार और प्रशासन मिलकर महिला पर हो रहे अपराध पर रोकथाम करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ मनचले लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही एक घटना सोनभद्र से सामने आई, जहां स्कूल को छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल से आते वक्त 3 शोहदे उनसे छेड़छाड़ करते हैं और अश्लील कमेंट करते हैं, जिसके बाद छात्रों ने आपबीती ग्रामीणों को बताई, जिसके बाद 3 में से एक नशे में धुत आरोपी को पकड़ा गया, वहीं 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। मामले की जानकारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मतलब कि हम लोग स्कूल से आ रहे थे तो ये रास्ते पे हम लोग को छेड़ रहा था, गाली दे रहा है और गंदा बात बोल रहा है। मुझे तो ये नहीं पता कि मुझे लगा है, आज ही लगा है। अच्छा, ठीक। ऐसा है। खबर उन्नाव से है, जहां डीजी अग्निशमन ने उन्नाव के उद्यमियों और कारोबारियों के लिए पाठशाला लगाई, जहां उन्होंने आग लगने की स्थिति में काबू पाने के तरीके भी बताए और कई अहम टिप्स दिए। वहीं उद्यमियों को गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने अग्निशमन यात्रा को अपने कारखानों में लगाने की अपील की और फायर यंत्र लगाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। ऐसा है, हर हफ्ते हम लोगों का जागरूकता का अभियान चलता है और हम लोग जा करके लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे फायर प्रिवेंशन किया जाए और आग लगने पे कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, कैसे फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाए। और हम लोग का रिस्पांस टाइम जो है वो सूचना मिलने के 52 सेकंड के अंदर हम लोग बैठ करके गाड़ी में चल देते हैं। अब रास्ते में अगर कोई व्यवधान आ गया, रेलवे फाटक आ गया, कोई पेड़ आ गया, कोई तार आ गया तो या जैम लग गया तो पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों की जान। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव में कटान तेज हो गई है। बाढ़ के पानी से कटान से कई मकान और सरकारी सामुदायिक शौचालय बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ की चपेट में आए सरकारी भवन कभी भी गिर सकते हैं। गंगा को रोकने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से 5 करोड़ 18 लाख की परियोजनाएं चलाई गई थी, फिर भी गंगा की कटान को नहीं रोका जा सका। अब हर जगह कानून नहीं मिली कहाँ है टोन पड़ी चुली जाए तो का फायदा कमरा वन थे टोन तो टूट गए 3 कमरा जो 3 बापा 3 जब 6 कमरा टूट गए तो अभी जो रहे 6 थे बापा 3 जो वो मारो बचो जो लेकिन टूटी वो अधिकारी आवते थे चला ये हम का जान कोई नहीं आवते तो अब जगह दिखा गंगा बजा जाए दिखाते ज्यादा बढ़ रहा है। 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और पानी तो ज़्यादा निकल रहा है। अब क्या करें, जहाँ तक हमारे बस का जो चल रहा है वो काम वो कार्य कर रहे हैं अपना, गांव में भर रहा है। पंचायत में पानी भरा, इस हिसाब से पानी छोड़ा जाएगा तो पंचायत घर में भी घुस सकता है पानी। यहाँ गांव में जो पानी ना आए उसको रोक रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अब वो जो अपना कार्य है वो कर रहे हैं रोकने का प्रयास। खबर हमीरपुर से है, जहां पिछले साल यमुना और बेतवा नदी ने बाढ़ में जमकर कहर बरपाया था, जिसको देखते हुए जिले में बाढ़ राहत की तैयारियां शुरू की गई। वहीं बाढ़ राहत कैंप बनाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आने वाली ग्रामीणों को बाढ़ राहत कैंप में पहुंचाया गया। बाढ़ राहत शिविरों में इस साल शरणार्थियों की व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई, जिसको लेकर स्कूल क्लास सहित रोज की जरूरतों की कैंप में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाढ़ राहत कार्यों को लेकर के एक मार्गदर्शन चलाया गया है, जिसमें हम लोग बाढ़ आने से पूर्व का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, ताकि अगर ऐसी कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो उस समय हमारे सभी विभाग अलर्ट रहें तथा अपने अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित कर सकें। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सबसे पहले एक गाँव केसरिया के डेरा को पूर्व मुनादी करके तुरंत तत्काल खाली कराया और उन लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको मोटर गाड़ी से भेज करके उनको हमारे बाढ़ राहत कैंप पर भेजा गया। इसके पश्चात ये बेतवा नदी में हमारा ये मॉकड्रिल हुआ, जिसमें एक डूबते हुए व्यक्ति को हमारी पुलिस फोर्स और के द्वारा उसको। खबर बांदा से है, जहां सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई। बता दें, बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसको कुचल दिया, जिसके बाद बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद से परिजनों में मातम छाया है। उन्होंने थाना ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर को पकड़कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। आज थाना कमासिन क्षेत्र के कमासिन बाजार में निर्मल कुमार प्रजापति निवासी कमासिन बाजार उम्र 15 वर्ष की एक ट्रैक्टर से कुचल जाने के कारण मृत्यु हो गई है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा मृतक के परिजनों की सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर को कब्जा पुलिस में ले लिया।
महोबा में भुगतान न होने से नाराज आधा सैकड़ा से अधिक ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक परिसर के मुख्य गेट में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान पिछले 3 सालों से सरकार द्वारा कामों का भुगतान न होने से नाराज है। गेट में ताला लगने से विकास खंड के सारे कार्य ठप हो गए हैं। दूर दराज से आने वाले ग्रामीण विकास खंड गेट में ताला लगने से खाली हाथ लौटने को मजबूर है। ग्राम प्रधान गाँव से किए गए कार्यों के भुगतान की लगातार मांग कर रहे हैं। में धरना प्रदर्शन किया गया है। मनरेगा का पैसा आया था कल, जो है यहाँ पे मनरेगा का पैसा आया तो उसमें से 6.5 करोड़ का लगभग समथिंग यहाँ पे पैसा जो पेमेंट पड़ा हुआ था प्रधानों का, जो आवश्यक कार्यों के हुए थे, उनमें से केवल 1 करोड़ रुपए का पेमेंट यहाँ पे केवल हुआ है, बाकी पेमेंट नहीं हुआ है। इनका कहने का मतलब है प्रशासन का कि 60-40 के रेशियो से काम हो और 60-40 के हिसाब से आपका पेमेंट होगा। 60-40 के हिसाब से आप 60% का जो है आप कच्चा काम कराएंगे, आपको 40% का पक्का काम होगा। आपका 60% हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है उनको। ये ज़बरदस्ती आईडी निकलवाते हैं गौशाला की, ज़बरदस्ती कहते हैं गौशाला की आप आईडी निकलवाइए, काम करवाइए। आप अब गौशाला बन गई है तो उसका पेमेंट नहीं होना है। प्रधान संगठन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो पैसा आया था मनरेगा का 1100 करोड़ और पनवाड़ी ब्लॉक का 6 करोड़ रुपए सभी प्रधानों का, सभी ग्रामों का, पंचायतों का बकाया था, जिसमें से केवल जो शासन की प्रमुख योजनाएं हैं उनमें भी गौशाला भी एक प्रमुख योजना मानी गई है। माननीय योगी जी का सख्त आदेश है कि गौशालाओं का भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक ना भी कम से कम पिछले 3 वर्षों से जब से हम लोग प्रधान बने हैं आज तक गौशालाओं को भुगतान नहीं करा पाया। गौशालाएँ पूर्ण हो चुकी हैं और ना ही किसी कार्य के हम लोगों के जो प्राथमिक कार्य हैं किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ। कुल 6 करोड़ में से 1 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। उन्नाव जनपद में लगभग 350 स्कूल हैं, जिनमें लगभग 42 परिषदीय स्कूलों के ऊपर से विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना है। इस खतरे को देखते हुए बीएसए और बीईओ ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दोपहर में लंच के बाद छात्र स्कूल परिसर में खेलते हैं, लेकिन ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन काफी पुरानी होने से नीचे लटक रही है और आसपास के पेड़ बिजली की लाइन से छू रहे हैं, लेकिन बारिश में करंट फैलने का खतरा इससे ज्यादा बढ़ गया है। पूरे प्रदेश में ऐसे कई सारे स्कूल हैं विभिन्न जनपदों में और विभाग इस पर बहुत ध्यान दे रहा है। ऐसे विद्यालयों की सूची हम लोगों के द्वारा एकत्रित कर विद्युत विभाग को भेजी गई है ताकि हाई पावर टेंशन लाइन हटाया जा सके। क्योंकि एक बृहद प्रक्रिया है, इसमें समय लग रहा है, परंतु उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे हटा दिया जाए। सबको उससे दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों का ध्यान रखा जाए और हमारा प्रयास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।